है, छोटी पार्टियों को खत्म आप होना होगा। हनुमान बन रहे हैं। हाँ, छोटी पार्टियों को खा जाएंगे, कहती भी है। अब नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान का क्या हश्र होगा ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो बदले की भावना से निकलते नहीं है। मांझी को कैसे कैसे जी ने सरकार बचाई दिखा दिया, वो अलग बात है। लेकिन चिराग पासवान जैसे कर चुके हैं नीतीश कुमार को किनारे लगाने के लिए, उनकी बथिया उघेड़ दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो अब नीतीश कुमार वो सब जब नहीं भूले हैं तो स्वाभाविक है कि वो क्या करेंगे उनके साथ। और भारतीय जनता पार्टी भी किसी और नीतीश कुमार को पैदा नहीं होने देना चाहती है। नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर के वो ठिकाने लगाने के करतब कर रही है, तो फिर किसी और नीतीश कुमार को क्यों पैदा करेगी? खेल चिराग पासवान के साथ खेल दो तरफा होना है, बीजेपी भी करेगी और नीतीश कुमार भी करेंगे। और सवाल यह भी कि नीतीश कुमार, जो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अपने छोटे दुश्मनों को कभी नहीं भूलते हैं, तो ये जो जिन्होंने 43 सीटों पर नीतीश कुमार को सिमटा दिया, उनको कैसे भूलेंगे नीतीश कुमार? एक बात और साफ है, बहुत सारी बड़ी मछली खुद भी नहीं खाती है, अपने किसी सगे संगी को कह देती है खा लो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करेंगे। करनी पड़ेगी भाई, इसलिए करनी पड़ेगी कि बिहार में सत्ता का समीकरण बदला है और समीकरण बदलने के बाद चिराग पासवान के खेमे में बहुत कुछ बदल गया है। सक्रियता उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। और फिर चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान बहुत असहज स्थिति का सामना कर रहे हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद। इसको समझने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रंजन भारती सर हैं। तो सर, चिराग पासवान क्या बहुत असहज स्थिति का सामना कर रहे हैं नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद? और अगर कर रहे हैं तो फिर इसकी परिणति क्या होने वाली है? परिणति आप ज्यादा समझ रहे होंगे इसकी, क्योंकि राजनीति में हवाएं चलती है, हवाएं आंधी भी बनती हैं और हवाएं इतनी भी हो जाती हैं कि कभी कभार गर्मी में कुफ्त होने लगती है, आदमी को ऊब होने लगती है। और फिर तो मैं ये आपकी बातों का विश्लेषण अगर करता हूं तो देख रहा हूं कि चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन मोदी के हनुमान तो बिहार में फिर से नीतीश कुमार हो गए। और नीतीश कुमार को जिस तरह से किनारे लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के बदौलत किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, अब उसी नीतीश कुमार के रहते स्वाभाविक है कि इनकी स्थिति असहज हो जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार जब हैं एनडीए के पार्ट एंड पार्सल, तो चिराग पासवान फिर कैसे तवज्जो उतनी मिलेगी? दूसरा आपका जो सवाल है, क्या परिणति होने वाली है? अच्छा, आपने कभी समुद्र में तैरना तो नहीं देखा होगा, समुद्र में कोई तैर भी नहीं सकता है, लेकिन समुद्र में एक बड़ी बात, एक कहावत है जो आपने पढ़ी जरूर होगी। वो कहावत कि हमेशा बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है छोटी पार्टियों को खत्म होना होगा। आप हनुमान बन रहे हैं। हाँ, छोटी पार्टियों को खा जाएंगे, कहती भी है। अब नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान का क्या हश्र होगा ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो बदले की भावना से निकलते नहीं है। मांझी को कैसे कैसे जी ने सरकार बचाई दिखा दिया, वो अलग बात है। लेकिन चिराग पासवान जैसे कर चुके हैं नीतीश कुमार को किनारे लगाने के लिए, उनकी बथिया उघेड़ दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो अब नीतीश कुमार वो सब जब नहीं भूले हैं तो स्वाभाविक है कि वो क्या करेंगे उनके साथ। और भारतीय जनता पार्टी भी किसी और नीतीश कुमार को पैदा नहीं होने देना चाहती है। नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर के वो ठिकाने लगाने के करतब कर रही है, तो फिर किसी और नीतीश कुमार को क्यों पैदा करेगी? खेल चिराग पासवान के साथ खेल दो तरफा होना है, बीजेपी भी करेगी और नीतीश कुमार भी करेंगे। और सवाल यह भी कि नीतीश कुमार, जो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अपने छोटे दुश्मनों को कभी नहीं भूलते हैं, तो ये जो जिन्होंने 43 सीटों पर नीतीश कुमार को सिमटा दिया, उनको कैसे भूलेंगे नीतीश कुमार? एक बात और साफ है, बहुत सारी बड़ी मछली खुद भी नहीं खाती है, अपने किसी सगे संगी को कह देती है खा लो। नीतीश कुमार संगी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि मोदी के ये हनुमान खुद को कहते हैं, तो मोदी क्यों इनको खाने आएंगे? वो उनका कोई और जो टूल है, जो उनका साथ चलने वाला, उसके क्या कहते हैं, उसके लिए बराहिल टाइप का जो होगा उनका, वो उसके मार्फत इनको निपटा सकते हैं।
तो उसके लिए काफी है खुद उनके चाचा ही, जी, और नीतीश कुमार उनके चाचा के आका भी हैं, तो वो मिलकर इनका बाजा बजा एक आखिरी सवाल है कि क्या चिराग पासवान अपने चाचा से विरासत की जंग हारने जा रहे हैं? हाजीपुर की सीट हाथ से फिसल रही है, वैसे तो हाथ में थी ही नहीं, मतलब हाजीपुर की सीट उनको नहीं मिलने जा रही है, और नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान का बार्गेनिंग फैक्टर कमजोर हुआ है, ये सारी चीजें हैं क्या? ये एक चीज आपने जो पूछा कि चिराग पासवान का खत्म हो जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, देखिए राजनीति में कोई इफ एंड बट नहीं होता। मैं देख रहा हूं और जब से समझ रहा हूं राजनीति को, तो चिराग पासवान आज एनडीए में हम ये समीकरण बिठा रहे हैं कि वो फिसड्डी हो जाएंगे, लेकिन अगर एनडीए से अलग हो गए या फिर उन्होंने खुद प्रशांत किशोर की तरह अपना औचित्य खड़ा कर लिया, तो एक नया पोल बन सकते हैं। और जब नया पोल बन गए, उनके पीछे अगर मासे जाएगी, तो हर पार्टी, हर गठबंधन चाहेगा कि चिराग हमारे साथ हो। तब तो इसका मतलब यह भी है कि एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य संकट में है, या बहुत उज्जवल राजनीतिक भविष्य नहीं है, आगे बहुत फायदा होना नहीं है नीतीश कुमार के एनडीए में रहते चिराग पासवान को? ये तय करना चिराग पासवान को है। चिराग पासवान खुद इतने समझदार और इतने अक्लमंद तो हैं कि वो समझ जाएंगे कि मुझे करना क्या चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जनाधार का उनके साथ टैग है, जो उनकी लोकप्रियता जिस पैमाने पर है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसे ऐसे ही विदा नहीं होने देना चाहेंगे। वो उस जनाधार के स्वामी बन करके आगे कोई मिराकिल करें, इसकी संभावना मुझे ज्यादा नजर आ रही है। और उन्हें जब एनडीए छोड़ने की नौबत आ जाएगी, तो ये भी तय मानिए कि वो फिर यूपीए में या महागठबंधन के साथ जुड़ करके अपने भविष्य को एक और ऐसा मोहरा नहीं बनाएंगे कि फिर वो कलंक साबित हो जाए। इसलिए वो कुछ नया कर सकते हैं। नया करने के लिए मैंने संभावना बता दिया। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार रंजन भारती सर थे। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।